कौन बनेगा करोड़पति? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवियों सज्जनों, आपने जीवन में एक बार तो अपने मित्रों के साथ ये योजना अवश्य बनाई होगी कि अगर कॉलेज के बाद नौकरी नहीं लगी तो साथ मिलकर कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस खोल लेते हैं। कभी न कभी आपने अपनी माताजी से ये अवश्य कहा होगा कि आपके बनाए हुए समोसे दुनिया में सबसे अच्छे समोसे हैं, अगर हम समोसों की दुकान खोल लें तो कैसा रहेगा? जिस देश में बड़े बुजुर्गों ने बिजनेस को रिस्क यानी एक जोखिम का दर्जा दिया हुआ है, उस देश में बिजनेस के बारे में सोच पाना भी एक क्रांतिकारी विचार माना जाता था। परंतु देवियों सज्जनों, इसी क्रांतिकारी ख्याल ने, कुछ नया करने की उमंग ने और आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को बदलने की चाह ने आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जानकर आप सबको बहुत गर्व होगा कि इस साल भारत ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगभग 20 यूनिकॉर्न्स ने जन्म लिया हुआ है। और ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जिसकी संख्या जो है 20 यूनिकॉर्न दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। बहुत बहुत बधाई हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं कि सर्वोत्तम कहलाने का कीर्तिमान हमें छूना जरूर है। इस आत्मनिर्भर भारत में आत्मविश्वास भरपूर है। आज इकोनॉमी के आसमान में हैं दूसरे देशों के सितारे। आज इकोनॉमी के आसमान में हैं दूसरे देशों के सितारे, मगर उस आसमान का चांद कहलाना अब कहां हमसे दूर है, अब कहां हमसे दूर। तो ये वो है जिन्होंने अपनी तरकीबों को तरक्कियों में बदला है और नए भारत में एक बुलंद स्तंभ का कीर्तिमान स्थापित किया है। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं देवी सभी उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले आ रहे हैं नमिता थापर और पीयूष बंसल। स्वागत आपका। जी आइए। अब आ रहे हैं विनीता सिंह और अमन गुप्ता। और अंत में स्वागत किया जाए अनुपम मित्तल और अमित जैन का। वेलकम 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 सर, कम। तो केबीसी के फिनाले वीक का हिस्सा बनने के लिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन जितने भी शार्क्स हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक कार्यक्रम जो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि हम इन्हें शार्क्स कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सभी के सभी सोनी टीवी के शार्क टैंक इंडिया कार्यक्रम के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शार्क्स कहकर संबोधित करते हैं। ऑलराइट, तो प्रिय शार्क्स, एक छोटी सी दुविधा आ गई है क्योंकि हॉट सीट पर केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं और आप हैं 6। मुझे लगता है जैसे हमारे शो पर लोग आते हैं, पिच करते हैं फंडिंग के लिए, हाँ जी हाँ जी, उसी तरह हम आज आपकी हॉट सीट के लिए पिच करते हैं। ओके, तो मैं शुरू हो जाता हूँ ओके सबसे जी, पहले। क्या शेर को लगाम दीजिए। अच्छा सर, ये जी। हमारे शार्क टैंक के ज्ञाननाथ जी हैं। ज्ञाननाथ, हाँ, तो इनकी जो एक्सपर्टीज है वो हम अंत में मुश्किल सवालों के लिए अच्छा, यूज अच्छा। करेंगे। सर और ऐसे अभी सर, अभी ये- मैं पहले पिच करूंगी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हॉट सीट पे सबसे पहले मैं जाना क्यों डिजर्व करती हूँ। क्यों मैडम? क्योंकि सर सर इन्हें बसंती कहते हैं। सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैंने आपके फैन के साथ शादी की है और मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरे 2 बेटों के नाम है जय और वीरू। क्या बात कर रहे हैं? सोचिएगा, ये बिल्कुल सच बात है। और सर मैं बहुत कविताएं लिखती हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी मतलब मेरे गुरु हैं
और आपके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं, बताऊं, सुनाऊं? आपने जी जरूर जरूर। आप कहते हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन होती है वहीं से शुरू। क्या बात है। बॉलीवुड में इतने कलाकार आए गए लेकिन आप ही हो सबके गुरु। तो सर आप बताइए, ये सीट बिल्कुल सही कहा आपने। आप ही धारण कीजिए उस सीट को, लेकिन आपके साथ होगा कौन? पीयूष जी आप अरे चलेंगे? मैं आई एम ऑनर्ड। प्लीज आ जाइए। वैसे इनको एक इंटेलिजेंट शार्क की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी जितने शार्क्स हैं आपको हम हमारी जो वीआईपी जगह है वहां पर बैठाएंगे। कम मिस्टर। ओके, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ। हमारे शार्क टैंक जो शो चल रहा है उनके सदस्यों के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हम आज का खेल ये शुरू करेंगे। नमिता जी और पीयूष जी, अब देखिए आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए उन रूल्स को हम दोहराएंगे नहीं। केवल जो हमारी जो 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए, उस और आपका ध्यान हम आकर्षित करवाना चाहिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, इसलिए हम तभी तक खेलेंगे जब तक एक भयंकर किस्म का हूटर नहीं बचता। ऑलराइट, तो चलिए जवाब के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, इनको हम ज्ञाननाथ जी बोलते हैं, तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाएंगी। जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है यहाँ पर, तो जो भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, और आप आज के कंटेस्टेंट्स हैं, वो किसी एक नेक काज के लिए, किसी एक नेक कॉज के लिए खेलते हैं। तो आज का जो कॉज है, जिसके लिए जो भी आप धनराशि जीतेंगे वो आप दान के रूप में देंगे उसे, वो कॉज क्या होगा? स्माइल फाउंडेशन जो है वहाँ हम सब ने डिसाइड किया है जॉइंटली कि हम वहाँ डोनेट करेंगे। एक ऐसी संस्था है जो करीब 20 साल से हमारे देश में बच्चों के लिए सेहत को लेके और शिक्षा के लिए काफी काम कर रही है। और ये हमारा मानना है कि ये बहुत बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारे देश में जहाँ काफी लोग के पास रोजगार नहीं होता, उनके बच्चों की परवरिश सही तरह से हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर। और ये काज जो है बहुत ही वेरी ऑनरेबल चैरिटी। ऑलराइट, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी धनराशि जीती जाए और इस नेक काज के लिए, एक नेक कॉज के लिए ये डोनेट की जाए। राइट, नमिता जी, पीयूष जी, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मुहावरे डैश कसना में रिक्त स्थान में शरीर का कौन सा अंग आएगा जिसका अर्थ किसी चीज के लिए तैयारी करना होता है? Which body part would fill in this blank to give you a Hindi idiom that means to prepare for something? Dash कसना। ऑप्शन सुनिए। ए कमर, बी आंख, सी दांत, डी कान। कमर, आंख, दांत, कान। बता दूं? हाँ जी सर, आंसर पता है। बोलिए क्या किया जाए? आंसर है ए कमर कसना। ओके, आपको कहना पड़ेगा इसको लॉक किया जाए, वरना ताला नहीं लगेगा। आंसर ए कमर कसना को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कमर कसना ये बहुत ही प्रचलित एक इडियम है। सर, एंटरप्रेन्योर को भी कमर कसनी पड़ती है। सर, हम तो यही आपके लिए कहने वाले थे कि आप भी कमर कसकर हॉट सीट पर बैठे रहिएगा, प्रश्नों का सही उत्तर देते रहिएगा। ओके, रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किमची नामक नमकीन और खमीर उठी सब्जियों के पारंपरिक साइड डिश को आप किस व्यंजन से जोड़ेंगे? With which cuisine would you associate a traditional side dish of salted and fermented vegetables called kimchi? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A Italian, B French, C Korean, और is it D Brazilian? सर, इटालियन और फ्रेंच तो हो नहीं सकता है, बिकॉज नहीं हो सकता है। और तो ब्राजीलियन और कोरियन बचा है। यूजुअली चाइनीज फूड के साथ सर्व किया जाता है किमची, चाइनीज, जापानीज, तो कोरियन ही लग रहा है। तो
राइट? Yes, कर दें yes, नमिता जी? कर दीजिए लॉक। सर सी कोरियन को लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, सी पे ताला लगा जाए। संदेह हो रहा था आपको, बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो आपको कैसे मालूम था इसके बारे सर में? ये तो फूडी हैं। ये शार्क टैंक पे सेट पे रोज हमारे लिए खाना लाती हैं और अच्छा भी लगता है इनका खाना काफी। इन्होंने बड़े बड़े शेफ रखे हुए हैं अपने घर में। ओह, वंडरफुल वंडरफुल। बहुत बड़ी फूडी हैं और कोई फूड स्टार्टअप आ जाए तो एकदम से ये देखती नहीं है सेल है नहीं है, बस अपना ऑफर दे देती हैं। और कोई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप आ जाए तो इमीडिएटली बोल देती हैं कि मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। तो आपको तो पता है मैं गुजराती हूँ और गुजरातियों को लोगों को खुद खाना और लोगों को खिलाना जी, ये बहुत पसंद अच्छी है। आदत है। नमिता जी और पीयूष, एक प्रश्न था हमारे मन में कि अब तो सारी दुनिया इस शो की वजह से आप सबको शार्क्स बुलाती है, तो सबसे बड़ा शार्क आप 6 में से कौन है? सर खुद के मुंह अपनी बड़ाई नहीं की जाती है तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। वैसे तो आप ही हैं सबसे बड़े सर, शार्क। अभी तो आप ही शार्क लग रहे हैं यहाँ नहीं नहीं, पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बस सीरियसली बताइए ना। उम्र में कह रहे हैं सर आप? थोड़ा ऐसे ही जानना चाहते हैं। यही है, यही माता है एक्चुअली। इनको फार्मा कहते हैं। ये सबका ख्याल भी रखती हैं शो पे, जी, जी, ऑनेस्ट बड़े प्यार से ख्याल रखती है। मेरा तो रखती हैं। जब मैं अंदर भी आ रहा था तो मुझे दूर से कह रही थी टी शर्ट ठीक कर लो। तो इनका एक वो है, ऊपर हाथ रहता है। जी, तो जी, ठीक जी, चल जी। रहा है। वी डोंट एग्री। हम इसे डॉल्फिन बोलते हैं, शार्क नहीं। क्यों? शार्क वो होता है जो हाँ सर, हाँ समझ लड़ गया मैं। जाए। हाँ, ये इतने प्यार से सबको पैसे बांटती हैं कि इसे शार्क बोलने का मन ही नहीं करता हमारा। यही प्रश्न मैं पूछने वाला था। हमारे ज्ञानचंद जी पूछ रहे हैं कि एक कोई कंटेस्टेंट आता है और एक कोई पिच करता है आपके लिए किसी पदार्थ के लिए या किसी बिजनेस के लिए, कैसे आप लोग इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये ठीक इन्वेस्टमेंट है या नहीं? बड़ी जल्दी आपको उत्तर देना पड़ता है, कैसे होता है ये? सर तो इसमें एक मैथ होता है और बचपन से हिसाब किताब में मैं बहुत तेज हूँ। मेरे पिताजी बचपन से मुझे मुनीम जी अच्छा, बुलाते हैं। ओके। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया तो एक फाइनेंस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उससे बहुत सारा पता चलता है। फाइनेंशियल से हम डिसाइड करते हैं, पर अंत में एक गट इंस्टिंक्ट जो होती है, जी जी, जो एक फाउंडर पे हम एक बेट लेते हैं, अंत में वही सबसे सही टीचर और गाइड होती है हमारे लिए। ओके। तो सर जहाँ मुझे तक तो इतना मैथ नहीं करता हूँ मैं। जी, पैसा जो है घोड़े पे नहीं जॉकी पे हाँ लगाया correct, जाता correct। है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं जब अपनी भी जर्नी देखता हूँ ना, तो 10 साल सर पहले ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं क्या था, पैसा जो है रेस में घोड़े पे नहीं जॉकी पे लगता है। या बिल्कुल तो वही है। अगर तालमेल बैठ जाए, आपको लग रहा है कि इस एंटरप्रेन्योर में दम है और ये कुछ बड़ा कर सकता है, तो फिर उस पे खेला जा सकता है। जी, जी, उसको जी। सपोर्ट किया जा सकता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। कभी ऐसा हुआ कि जो आपने तय किया वो फेल हो गया? सर बहुत होता है। ये तो एक Really? पोर्टफोलियो की तरह ही चलता है। एंटरप्रेन्योर का फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज आज ट्राई किया, कोई बिजनेस आइडिया नहीं चला, कल वो फिर ट्राई करेगा। ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ बड़ा ही नहीं बनेगा। करेक्ट। और सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज शार्क्स और इन्वेस्टर्स हम उन पे एक लॉन्ग टर्म व्यू ले, राइट? तो फेलियर Okay. जो है वो टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म होता है। हम उन्हें मेंटोर करेंगे, उनकी मदद करेंगे ताकि दोस फेलियर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सक्सेस। सीख एंड लर्निंग्स। या दैट्स वेरी गुड, वेल डन। ऑलराइट नमिता और पीयूष जी, अगला प्रश्न आ रहा है। ये है तीसरा प्रश्न। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चिकित्सा की एक शाखा ऑन्कोलॉजी का संबंध मुख्य रूप से किस रोग से होता है? Which disease does the branch of medicine named oncology deal with? Options ये रहे आपके सामने। A. Diabetes, B. Cancer, C. Cholera और is it D. Influenza? मधुमेह, कर्क रोग, हैजा या इन्फ्लुएंजा? अभी मैं फार्मा हूँ तो बी लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well done. गुड वन, गुड वन, गुड वन। Alright. आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। इस वीडियो में दिख रहे अभिनेता के पिता फिल्म उद्योग में इनमें से किस पेशे के लिए जाने जाते हैं? Alright? The father of the male actor seen in this video is best known for which of these professions in the film industry?
कोरियोग्राफर, बी सिंगर, सी एक्टर, डी डायरेक्टर। क्या वो नृत्य निर्देशक हैं, गायक हैं, अभिनेता हैं या निर्देशक? सर वरुण धवन एक्टर हैं, पिताजी इनके डेविड धवन हैं। ना वो एक्टर हैं ना सिंगर हैं, तो डायरेक्टर हैं। Okay. तो आप डी डायरेक्टर को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगा जाए। Is the right answer? Well done. वरुण धवन के उनकी सब मूवीज में हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कूली नंबर 1, सबके सब आते हमने हैं। देखी हुई है। जी, ये जो फिल्म आपने शॉट देखा, ये फिल्म भेड़िया से। ओके, तो देवियों सुनो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये जी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनका। पीयूष जी, आपसे एक प्रश्न है। आपके एंटरप्रेन्योर की जो यात्रा रही है वो काफ़ी अद्भुत रही है, और आपकी ये जो यात्रा थी ये कैसी रही? मैं यूएस में जॉब कर रहा Okay. था, माइक्रोसॉफ्ट में ओह, ओके। इंटर्नशिप कर रहा था, और फिर मैंने इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम जॉब भी ली। तो जो बिल गेट्स हैं, ओनर एंड फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट के, जी। तो उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को अपने घर बुलाया लेक साइड पे। तो वहां पे मैं गया तो मुझे एकदम से, जैसे आपको देख के अभी लग रहा है ना, मैं इंस्पायर हो गया, बिकॉज बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग आई। और थोड़ा जो इंटरेक्शन का मौका मिला, तो पहले ही मैं उनसे काफी इंस्पायर्ड था कि इन्होंने दुनिया, मतलब कंप्यूटर के बिना जी, कहाँ बिल्कुल, होते जी। हम। और वो बात कर रहे थे मेरे से कि अभी उनको दुनिया से मलेरिया और ये जितने डिजीजेज हैं इनको हटाना है, और लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। तो मुझे कहीं ना कहीं उस रात जब मैं वापस आया, नींद सी नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओह, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है और मुझे मजा आ रहा था, मैं काफी काम भी करता था। पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे भी अपनी जिंदगी के साथ कुछ बड़ा करना चाहिए। तो मैंने बस रात में ही डिसीजन बना लिया कि वापस आने का। तो ज्यादा सोचा वोचा नहीं, और बैग पैक करके इंडिया आ गया। तो 1-2 हाउस गैराज से शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किए, कुछ लोग साथ जुड़े, पर कहीं ये नहीं लग रहा था कि मैं उतना, क्योंकि मेरा जो बेंचमार्क था वो था जो बिल गेट्स सर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं दुनिया बदल रहा हूँ। तो उस जमाने में एक आर्टिकल आया, करीबन 2010 की बात है, एक आर्टिकल आया कि इंडिया जो है विश्व का ब्लाइंड कैपिटल कहते हैं इसे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी अपनी वो जो इनोसेंस दिमाग में लगा कि यार ये कुछ ऐसा लग रहा है कि इसको ट्राई किया जाए। और उस दौरान क्या हुआ, अभी मुझे 2-3 साल हो गए थे स्ट्रगल करते हुए इंडिया में भी, और उसी दौरान मेरी शादी हो गई। राइट, वाइफ आई है मेरी यहाँ पे। जी। तो कुछ किस्मत ऐसी चली कि एक तो ये ऐसा एक वो एरिया मिल गया जो मैं करना चाहता था। राइट, तो अभी 10-12 साल हो गए हैं, अभी भी मैं कहूँगा पहले जितना जुनून था उसी जुनून के साथ ही लगे हुए हैं। अभी कोई, आपने कहा बड़ा ब्रांड बन गया, मैंने अभी टोटल मिला के 30-40 मिलियन लोगों को ही सर्व किया हमने। और भारत में ही 500-600 मिलियन लोग हैं जिनको जरूरत है। तो अभी लगे हुए हैं जी, 10 साल हो गए हैं, अभी लग रहा है कि कुछ करा नहीं है। अब फाउंडेशन भी शुरू जिस किया राह पे आप जा रहे हैं उसे अवश्य न केवल आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जो ध्येय है आपका, जो वजह है, और जो आप करना चाह रहे हैं कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ और किया जाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। वेल थॉट आउट सर, रियली वेल थॉट आउट। लोग जो है वो थोड़े से संकोच में रहते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, रोशनी चली गई है, चलो गए काम से, अब आगे नहीं जाना चाहिए। सर और भी बड़ा प्रॉब्लम है। चलो जो बुजुर्ग हो गए हैं उन्होंने तो अपनी जिंदगी एक तरीके से काम कर लिया। बच्चे, अभी हम फाउंडेशन चलाते हैं, हमारा पूरा फोकस बच्चों पे है। मैं आपको बता नहीं सकता, हमें बच्चे मिलते हैं 6 साल के, 12 साल के, हाँ, वो बड़ा स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, माँ बाप भी निकालना चाहते हैं, और पावर निकल के आता है -6, -8, और कभी चश्मा नहीं पहना है। और हमने ऐसे ऐसे केसेस रोज डील करते हैं, मेरी वाइफ फाउंडेशन चलाती हैं, ऐसे ऐसे केस डील करते हैं कि हमें पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि आप 3 महीने दे दो हमको चश्मा लगाने के बाद, और ये बच्चा पढ़ लेगा, और वो बच्चा पढ़ लेता है। भारत में ऑलमोस्ट कहते हैं 50% स्कूल ड्रॉप आउट रेट आज की डेट में इज बिकॉज ऑफ विजन इश्यूज। तो ये बिल्कुल सही बात है कही सर। बुजुर्गों का तो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है बच्चे जो फ्यूचर है उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। और जो सबसे अच्छी बात होती है कि
मान लीजिए जैसे कि आप कह रहे थे 6-7 साल 8 साल के बच्चे ने को विजन इम्पेयरमेंट, उसने देखा नहीं है बहुत कुछ, जब वो उनकी नज़र वापस आ जाती है सर, वो जो एक्सप्रेशन होता है उनका और जो वो बोलते हैं ना, आज मैं देख सकता हूँ सर। हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो कहता है कि आज मैं देख सकता हूँ, यू नो, यू फील सो इमोशनल अबाउट इट। यार 8 साल तक इस बच्चे ने कुछ देखा नहीं। आई मीन इट्स अ टेरिबल थॉट इवन। इट्स अ वेरी टची टॉपिक। क्या बात है, वेल डन, क्या नाइस वर्ड्स। नमिता जी, पीयूष जी, आगे चलते हैं खेल में। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, ये है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, आंखों की बात हो रही थी, आ गया प्रश्न। आंखों की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले कई पंक्तियों में अक्षरों वाले चार्ट को क्या कहते हैं? What is the name of the chart with the letters in multiple rows used for an eye test? ऑप्शन सुनिए। A. Snellen chart, B. Maslow's pyramid, C. Gantt chart, या D. Peptide test. पक्का है कि नहीं है? If you're not sure, सर आपने मुझे स्पॉट पे डाल दिया है। हम तो रीडिंग चार्ट ही कहते हैं। ओके। पर क्योंकि गैंट चार्ट तो नहीं है, पेप्टाइड टेस्ट भी नहीं है, मैस्लोस पिरामिड लग रहा है मेरे को। सर लाइफलाइन यूज कर लेते हैं। ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू। सर हमको ए और बी में कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा। कौन से लाइफलाइन लेंगे? 50-50 यूज कर लेते हैं। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और 2 जो गलत विकल्प है वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। अरे 50-50 में तो वो ही है। बताइए, जहां जा रहे थे वही मिट गया। सर स्नेलन चार्ट को आप लॉक कर दीजिए। ए को। ए स्नेल चार्ट कल लगाया जाए। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो आप दोनों के साथ खेल के हमें बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि बाकी जो शार्क्स हैं बहुत शाख नजर से देख रहे हैं कि हमारी बारी कब आने वाली है, तो जो बाकी 2 शार्क्स हैं उनसे अब एक मौका देंगे कि तो कौन आने वाला है, कौन पिच करने वाला है? अरे भाई यार, क्या हो रहा है? क्या बहुत उत्सुक है वो आने के लिए। हम पिच करते हैं। ठीक है, पहले मैं कर दूं। छोटा भाई, चल। पहला रीजन ये है कि मैं दिल्ली से हूँ सर। ओके, ठीक है, और हम दिल्ली वाले चाहे मेट्रो की सीट हो, पार्लियामेंट की सीट हो या हॉट सीट हो, हमें सीट से बहुत लगाव होता है एक बात याद रखना, अब तो इजाजत है, लेकिन खाली करके बंबई वाले को ही देनी है सीट एंड में। थैंक यू सो मच, तालियां बज जाए। थैंक यू दुर्गा जी, पीयूष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीयूष जी, थैंक यू। आप किसके साथ खेलना चाहेंगे? सर अकेले नहीं हो पाएगा? नहीं, अकेले नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है सर। इसने ना बहुत IIT IIM करा है, इसके दोनों पेरेंट्स साइंटिस्ट हैं सर, इसको थोड़ा आता होगा सर। इसको मेरी बहुत जरूरत है सर इसको। ऑल द बेस्ट। गुड हैंड। विनीता सिंह जी, अमन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए इनके लिए। तो अब यहाँ से आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। सर बट एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी सर, वो इजी क्वेश्चन दे सकते हो सर थोड़े? सर, ये इनसे पूछना पड़ेगा सर। सर वो जो आपकी एक मूवी है ना, चुपके चुपके, वो मेरे पेरेंट्स की फेवरेट मूवी है। तो उसमें जब आप डॉक्टर परिमल त्रिपाठी बन के बॉटनी के लेक्चरर बनने का प्रिटेंशन कर रहे थे, आपको पूछा था ना करोला का मतलब क्या है, मुझे बस वैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमें धंधा बनाना आता है, पर यहाँ बैठ के पसीने छूट रहे हैं रियली। आप क्या पूछेंगे? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे आपके सामने। आप इसे लाई हैं कंपेनियन के रूप में? मैं अपने हस्बैंड को लाई हूँ, कौशिक। प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सर, और हमारी पत्नी जी भी आई है, वरना वो मेरे को डांटेंगी सर कि मेरा नाम है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तालियां बज जाए, जोरदार तालियां स्वागत की। ऑलराइट विनीता जी और अमन जी, अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। रेडी? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फाइल एक्सटेंशन
EXE नहीं। का अर्थ क्या होता है? What does the file extension नहीं होगा। .exe stand for? Options: A, extreme; B, executable; C, expensive; D, extra. एक्सट्रीम तो नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेरा मानना है बी एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। तुम्हारा मानना है? हाँ, मेरे को भी लग रहा है क्योंकि ये अगर आप एलिमिनेट करो तो एक्सट्रीम बिल्कुल नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक्स्ट्रा और एग्जीक्यूटेबल में डाउट है मुझे थोड़ा। मेरा मानना है एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए क्योंकि एग्जीक्यूटेबल में EXE कर सकते हैं। EXT होता, एक्स्ट्रा होता तो EXT हो जाता। हाँ, ओके, तो यू एग्री विद दैट, Yeah, राइट? yeah. ठीक है, चलिए। तो हम बी एग्जीक्यूटेबल को लॉक करना चाहेंगे। B पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आमतौर पर एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को चलाता है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। जी, सर। रेडी? Yes, ऑन योर sir. स्क्रीन नाउ। एक ट्रायथलॉन में तैराकी और साइकिलिंग के अलावा एक खिलाड़ी किस अन्य खेल में हिस्सा लेता है? इन ट्रायथलॉन, अपार्ट फ्रॉम स्विमिंग एंड साइकिलिंग, व्हिच अदर स्पोर्ट डज एन एथलीट पार्टिसिपेट इन? ये ऑप्शन डालने की जरूरत है क्या? नहीं, इतनी सर। जोर से आपने ऐसे ऐसे हाथ खिला दिया है। ऑप्शंस: A, शूटिंग; B, फेंसिंग; C, रनिंग; या D, आर्चरी। ये निशानेबाजी, फेंसिंग, दौड़ या तीरंदाजी। मैं क्योंकि मैं जाता रहता हूँ तो मुझे लग रहा है कि रनिंग लग रहा है। अभी मैंने हाल ही में परसों ही मैंने ये तीनों। तुम 4 बजे तक मैच देख रहे थे जब मैं भाग रही थी। हाल ही में परसों ही हुआ ना। चलिए, तो हम सी रनिंग को लॉक लॉक करना कर चाहेंगे? देंगे। हाँ, सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ज्ञाननाथ जी को जाके धक्के दे सकते हैं। बचा लिया, अभी 20-40 हज़ार तक तो पहुंचा दिया नहीं, किसी ने। नहीं, चलिए, ज्ञाननाथ चलिए। जी को बहुत थैंक यू। ऑलराइट, ट्रायथलॉन एक एंड्योरेंस मल्टी स्पोर्ट रेस है Yeah. जिसमें तैराकी, साइकिलिंग और रनिंग जैसे रेस शामिल होते हैं। अगला प्रश्न ये है 8वां प्रश्न। ओके, 8वां प्रश्न 80,000। हाँ जी, सर, क्वेश्चन करने से पहले एक और चीज है सर। जब आप आते हैं ना तो यहाँ पे सब लोग ए बी चिल्लाते हैं, तो हल्का हल्का मुझे एजी भी सुनाई देता है सर। तो अमन गुप्ता हो जाता है, ठीक है सर? जबरदस्ती। तो एक बार इनको प्लीज बोल दो, फिर से बोल दो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये जी। आ गया सर, आ गया कॉन्फिडेंस। विनीता जी और एजी जी, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके सामने ये रहा। चित्रा जो एक प्रसिद्ध गायिका हैं, वो इनमें से किस गायक की पत्नी है? The wife of which of these singers, Chitra, is a popular singer herself? A, मुकेश; B, जगजीत सिंह; C, किशोर कुमार; D, पंकज उदास। और बता क्या चल रहा है? सर ये आता है आंसर, मजा आ गया सर सुन के। अब इतना शो ऑफ मत करो, दे दो जवाब जल्दी से। बॉलीवुड और ये गानों का, म्यूजिक का सर बहुत शौक है मुझे। तो आंसर थोड़ा थोड़ा जो मुझे लग रहा है वो है जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह और चित्रा जी की ये बहुत गाने सुने हैं, तो फीलिंग ये आ रही है कि जगजीत सिंह होगा। क्या करें? दी, जगजीत सिंह जी को लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well done. जगजीत सिंह जी ने और चित्रा सिंह जी ने साथ में कई कॉन्सर्ट्स भी किए हुए हैं। बस कई कॉन्सर्ट्स किए हुए हैं दोनों ने, और दोनों ने बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट जगजीत सिंह जी। एक न एक दिन तो सबको जाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनकी कला की प्रशंसा होती रहती है, वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, और कितना अच्छा होता है कि हम उन्हें उनकी कला के द्वारा याद रख सकते हैं। ओके, 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी राज्य को लैंड ऑफ लिंकन कहा जाता है क्योंकि अब्राहम लिंकन उस राज्य के या उस राज्य से अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने गए थे?
Which American state is called Land of Lincoln because Abraham Lincoln was elected to the US Congress from that state? All right? Option सुनिए. A. New York. B. Florida. C. Illinois. या D. Virginia. सर हम ये अपने फ्रेंड को फोन कर लेते हैं ना, क्योंकि ये मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा. हाँ ये सर, ये फोन ऑफ फ्रेंड, ये वीडियो लाइफलाइन लेंगे आप. और शांत हो जाइए, इसको अंकित कर दिया जाए. तो 3 नाम दिए थे आपने जिनसे आप पूछ सकते थे इस प्रश्न का उत्तर. ये है अनुराग जैन, अमित कपूर हैं और अनुषा भगत. अमित कपूर को कॉल अमित कपूर. ऑलराइट, तो अमित कपूर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. फ्लोरिडा और वर्जीनिया में. हाँ मुझे पता लग रहा है. चल पूछ. अमित कपूर जी प्रणाम करता हूँ. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. प्रणाम सर. सर मेरे सामने आपकी विनीता सिंह और अमन गुप्ता जी हैं और एक प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पा रहे हैं विनीता जी और अमन जी, और आपसे उन्होंने वीडियो कॉल किया है. ये आपसे एक प्रश्न पूछेंगे अपनी आवाज में. उसके 4 ऑप्शंस हैं एंड विद इन 45 सेकंड्स आपको इसका उत्तर देना होगा. रेडी? जी सर. ओके. अगली आवाज विनीता जी की है. विनीता जी आपका समय शुरू होता है अब. Amit, which American state is called Land of Lincoln because Abraham Lincoln was elected to the US Congress from that state? And आपके ऑप्शन, हाँ? My guess is Illinois. Illinois. Okay, options are New York, Florida, Illinois, and Virginia. You're confident about Illinois? I'm not 100% sure, but हैं? I'm 80% there. I think it should be Illinois. यार दूसरे को फोन कर लेते हैं अगर आपको नहीं पता. मतलब न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वर्जीनिया में तो नहीं है ना कुछ? They only 13 New seconds. York, Florida, Virginia. 12 seconds. Sounds like Illinois. ओके ठीक है, चलिए आपकी दोस्ती की का वादा time है खत्म हो रहा आपको. पहले चलो अभी ट्राई करते हैं. चलो. चलिए, थैंक्स अमित, थैंक्स अमित. Thank you, sir. इनकी बात खत्म हो गई और समय भी खत्म हो गया. क्या करना चाहेंगे? जय माता दी करेंगे सर, और इलिनॉय को लॉक कर दिया जाएगा. और सी इलिनॉय को लॉक कर दिया जाए. मुझे लग रहा Illinois. है टेंशन हो रही है लॉक सर. किया जाए. I can't see. उन्होंने कहा था वो श्योर नहीं है. I can't see. अमित कपूर जी आप कितने % श्योर थे? 80-90%, sir. दोस्ती कैंसिल. दोस्ती की कसम. सर दोस्ती कायम है, ये बिल्कुल सही जवाब. बच गए. Well played. आज से आप हमारे भी दोस्त हो गए. This is a tough इब्राहिम one, लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले इलिनॉय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ-साथ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य थे वो, और राष्ट्रपति चुने जाने के बच समय गए. वे एक सवाल इलिनॉय में रहते थे. सर पानी पी लें सर. ऑलवेज वेल. Yeah. ऑलवेज वेल. अमन जी एक प्रश्न है आपसे कि हाँ जी, जो शार्क टैंक है ये काफी बदलाव लाया है लोगों की जिंदगी में. क्या शार्क टैंक ने आपकी जिंदगी में भी कोई बदलाव लाया है? हाँ जी सर, बहुत जिंदगी बहुत बिल्कुल ही अलग हो गई है, बहुत बदल चुकी है. मेरे नए नए रिलेटिव्स बन गए सर. अभी नए नए दूर के रिश्तेदार पास आ रहे हैं बहुत सारे. मतलब मेरे को आके बोलते हैं कि अरे तुझे याद है, तुझे हमने पाला है बचपन से. तो उनको बोलना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है. अच्छा जी, अरे मतलब आप वो 40 साल जिंदगी के कहाँ थे. मतलब अभी नए नए रिलेटिव्स बहुत आ रहे हैं लाइफ में. बट लोगों को जैसे अब हम शार्क टैंक में जाते हैं तो हमारी पिच लाइक 5-10 मिनट की दिखाते हैं, बट वो एक्चुअली में होती है कुछ 1-1.5 घंटे की. तो लोगों को लगता है हम 10 मिनट में ऐसे करोड़ों के चेक दे देते हैं. ठीक है, तो वो कहीं भी होते हैं ना सर, वो पिच लेके आ जाते हैं बहुत लोग. अगर मैं वॉशरूम भी जा रहा होता हूँ ना सर, वहां भी पिच लेके आ जाते हैं कि क्या बात सर. कर रहे हैं? बट बहुत प्यार मिला सर, बहुत अच्छी हो गई है लाइफ. मतलब इट्स हेल्पिंग जी, जी, मी, जी. इट्स हेल्प ब्रांड को अच्छा हुआ, हमारे लिए अच्छा हुआ, देश के लिए बहुत अच्छा है. तो अच्छाइयाँ ज्यादा है सर. जी जी, well done, well done. तो बाकी जितने शार्क्स हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो भाई साहब का है? सर काफी इंसिडेंट्स तो काफी हैं. मेरे साथ तो काफी अद्भुत जगह पे हो गया. कुछ महीनों पहले हम गए थे पेरिस डिज्नीलैंड. हमारी Okay. छोटी सी बिटिया है अलाइसा, उसको लेके गए थे. तो वहाँ एक रोलर कोस्टर राइड है जी. जिसमें 6-8 लोग बैठते हैं. तो हम 3 बैठ गए.
और 3-4 लोग और आके बैठ गए, तो उन्हें समझ में आया बैठते ही कि ये तो शार्क टैंक वाले अनुपम है। तो उन्होंने कहा हेलो सर, नाइस टू मीट यू। तो मैंने कहा हेलो। वो राइड शुरू नहीं हुई कि उसने एक प्रस्ताव शुरू कर दिया अपना बोलना। मैंने कहा भाई यहाँ रोलर कोस्टर राइड, ये अलग टाइप की राइड ले जा रहे हैं हम। He was making a pitch to He you was then? making a pitch right then. ये तो मजाक वाली बातें हैं, पर जो इम्पैक्ट है, मतलब मैं भी जब अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलने जाती हूँ तो छोटी छोटी लड़कियां आती हैं 6-7 साल की, और वो आके बोलती हैं कि हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है। और लड़कियों के लिए जब वो मैं जब ग्रो अप कर रही थी तो इतने कम रोल मॉडल्स होते थे। आज छोटी लड़कियां बोलती है कि हाँ मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, और उनकी मम्मी साइड में खड़े होके हाँ हाँ कर रही होती। एंड दैट आई थिंक बच्चों के लिए यू कैन ओनली बी व्हाट यू सी, एंड उनके लिए टू सी शार्क टैंक में इतनी सारी महिलाएं आके, पिछले सीजन 48% जो पिक्चर्स थी वो विमेन थी। और आई थिंक स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए ये एक अगली जो 2-3 डेकेड्स होंगी वो बहुत अलग होंगी, एंड शार्क टैंक का उसमें Yeah, काफी this is, इम्पैक्ट yeah. होगा। तो Very वो जो encouraging to hear this. जैसे हमें तो अभी लेटेस्ट ही थोड़ा सा मतलब 1 साल ही हुआ है जिससे लोग हमें पहचानने लगे हैं। जी। आप 55 साल से इंडस्ट्री को रूल कर रहे हो, आप इतना आप जानते हो। रूल नहीं सर, बस बड़ी मुश्किल से निभा रहे हैं। अरे सर, यही तो सीखना हमने मॉडेस्टी से। कैसे कर पा रहे हैं, और आपको कैसा लगता है आज की डेट में सर इसके ऊपर? सर हम प्रतिदिन सीखते रहते हैं सर। आज आपसे न जाने कितनी चीज़ें सीखेंगे हम, और ऑलरेडी सीख चुके हैं सर। तो प्रतिदिन बस यही है सर, नौकरी मिलती रहती है, जाते हैं काम करके आ जाते हैं। अरे सर हमें तो इस बात का मतलब अच्छा लग रहा है हमारे को कि आप शार्क टैंक पे नहीं आए हैं सर। अगर आप शार्क टैंक में आते हमारी वहां से भी जगह चली जाती सर। वो तो अच्छा है, केबीसी और बाकी चीजें आपको बिजी रखती है। यहाँ अभी आने से पहले एक सज्जन इसी तरह आ गए थे, और वो कह रहे थे कि सर आपके सामने शार्क्स हैं, तो मैं भी एक पिच करना चाहता हूँ, क्या आप करवा देंगे? तो सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उनको ले आऊँ, क्योंकि आई फील वेरी बैड, आई रियली फील बैड फॉर हिम, बिकॉज can I Yes, sir. can I go and get it? Sir, please, sir. मैं इनको दिल खुश कर देता हूँ इस बेचारे का। हाँ, sir. हैं? Ready? हाँ. तालियां बज जाए उनके लिए बहुत। Yes, sir. ठीक है क्या? ओह, हमारी ट्यून आ गई तो ये तो सुना सुना लग रहा है। केबीसी है या शार्क टैंक है भाई? ये डील तो मेरी। हेलो शार्क्स। नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रात को ढलने से और आंसुओं को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये आंसू कभी भी निकल जाते हैं, ये आंसू कभी भी निकल जाते हैं। कभी बीवी की शॉपिंग में, कभी प्याज की चॉपिंग में, कभी ब्रेकअप की रुसवाई में, कभी बढ़ती महंगाई में, ये आंसू कभी भी निकल जाते क्या हैं। बात है, क्या बात। अब हम आंसू को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें पोंछ कर जरूर सकते हैं। इसलिए खास महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं एबी टिश्यू। तो हमारे जो शार्क्स हैं सर, क्या होता है कि जब भी कोई कंटेस्टेंट महिला हो, वो आते ही बहुत सी भावुक हो जाती है, तो उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 टिश्यू हम उसको देते हैं। और देवियों और सज्जनों, हमारी जो टैगलाइन है वो ये है कि बेटी बहू सास सभी के पोंछे हैं सबके आंसू, कभी कभार तो स्वयं निकाले आपके ये एंकर दास।
और मैं सभी सास को ये पिच करना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट का फर्स्ट राउंड ट्रायल भी हो चुका है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। I can't believe this. ये मेरी टिश्यू की नौकरी लग गई है। 1 2 3 होना चाहिए। परमानेंट हो गया हमारा काम। एक बहुत जरूरी काम भूल गए हम, टिश्यू दीजिए। ये हमारा काम है, इसका अचार बनाएंगे हम। आमतौर में आपको बताऊं, जब कोई मर जा करके महिला के आंसू पहुंचता है, उससे बड़ा रोमांटिक पिच सर पिच तो आपकी जोरदार है। तो अभी आप में से कितना कुछ करेंगे सर पिच? सर। आप हम इन्वेस्ट करेंगे सर 100 करोड़। मेरे हाँ, मेरी दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, सर तो भले हमको इन्वेस्ट करा दो एबी सर में। आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? एबी टिश्यू आपके नाम का अगर बिकेगा दुनिया में तो मैं सोचता हूं हजारों करोड़ का काम हो सकता है। तो 100 करोड़ तो हम लगा ही देंगे। 100 करोड़ 100 करोड़ बिल्कुल। हम इनको ज्वाइन करते सब मिलजुल के 100 करोड़। सबको मिला लेते हैं। सब मिला लेते हैं। 100 करोड़ की डील है सर ये। 100 करोड़ मेरे पास तो इतने है नहीं सर पैसे। सर मैं ये डील एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन सर छोटी सी बात है सर, 100 करोड़ में सर 25% साइनिंग अमाउंट मिलेगा अभी? थैंक यू सो मच। ऑलराइट, विनीता जी और अमन जी, आपको हम वापस आमंत्रित करते हैं हमारे साथ। आपका सही था, प्रोडक्ट मार्केट फिट इसे बोलते हैं। थैंक यू सो मच। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ मैं ये घोषणा करता हूं कि केबीसी के अगले सीजन की संभावना जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि उस सीजन के लिए स्पॉन्सर्स हमें यही करेंगे। और सभी साथ को बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीता जी और अमन जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक जगह होती है, तो इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। ऑडियंस प्लीज ध्यान रख लेना। 10वां प्रश्न है ये खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। ये पुस्तक किस राजनेता के बारे में है? कैन वी सी द इमेज प्लीज? Which politician is this book about? ये ऐसे ही दिखते हैं अभी भी, कि अभी ये थोड़े यंग दिख रहे हैं उसमें। क्योंकि इस उम्र के कोई पॉलिटिशियन देखे नहीं है। मेरे को ये मोदी जी लग रहे हैं। मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़े थोड़े लग रहे हैं। नहीं। संकल्प, साहस और संघर्ष। संकल्प, साहस, संघर्ष, प्रदीप श्रीवास्तव। और वो काली पट्टी के अंदर कुछ नहीं दिख रहा। काली पट्टी में क्या लिखा है वो? बहुत स्मार्ट। संकल्प, साहस। ऑप्शन सुनिए। ए श्री आनंद शर्मा, बी श्री एन चंद्रबाबू नायडू, सी श्री चंद्रशेखर, या डी श्री रामविलास पासवान। मुझे तो वैसे रामविलास पासवान दिख रहे हैं शक्ल से, क्योंकि दाढ़ी भी थी उनकी। अरे रिस्क ले लेते हैं, लॉक ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। चलो सर, रिस्क लेते हैं। डन है सर। गो विद डी। हाँ सर। संघर्ष, साहस और संकल्प के नाम पे प्रतिष्ठा। रामविलास पे पासवान ताला जी। लगाया जाए। कितना संघर्ष लिखा हुआ था पुस्तक में। अमन जी कह रहे थे कि वो काली लाइन है, उसके अंदर हम देख ही नहीं सकते हैं। सर अगर आप देखते तो आपको क्या मिलता? आप क्या सोचा हुआ था आपने? सर मेरे को तो मोदी जी लग रहे थे सर। सर न ये मोदी जी है, जय माता। न ये चंद्रबाबू Oh my नायडू। God.
नहीं, ये चंद्रशेखर जी हैं। ये रामविलास पासवान। ओके, श्री रामविलास पासवान ये बिहार के नेता थे। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी और वे एक केंद्रीय मंत्री भी थे और उनके सुपुत्र जो हैं वो फिल्मों में उन्होंने भाग लिया हुआ है, फिल्मों में काम भी करते हैं वो। ओके देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, और सबसे पहले तो ये चेक लिखने वाला हूं मैं आपके, एक 3 लाख। दिस इज फॉर स्माइल फाउंडेशन। सर ये अभी बढ़ रही है, सर अब देख लीजिए सर, क्योंकि ये चेक हम दिखा करके यहाँ सुरक्षित इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये चेक पे बात अंत नहीं होने वाली। हो सकता है आप और जीत जाए तो उसके लिए चेक काटेंगे आपके लिए। और पहली बार हमें चेक मिल रहा है क्योंकि सीजन में हमने कितने चेक दिए हम बताएंगे। Yes, all right, विनीता जी, अमन जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वी नाउ गेट अनुपम एंड अमन। आइए सर। सर ये हॉट सीट लेने के पहले हमारे क्या बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है कुछ भी अच्छा काम करने के बाद। अरे सर ये मत मैं कीजिए, आपका नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ये मैं आप शाख से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये अनुपम जी को आप ज्ञाननाथ जी क्यों बोलते हैं? सर इनको सब चीजों के बारे में पता है और कोई पिक्चर आता है शार्क टैंक पे, उसको अपने बिजनेस के बारे में इतना नहीं पता होता जितना इनको पता होता है। और ये भिड़ जाते हैं उसके साथ कि उसको ज्यादा पता है या इनको पता है, और अगर उस पिक्चर ने कोई जवाब इधर उधर कर दिया ना तो ये भाई साहब उनको छोड़ते नहीं। अच्छा, इसलिए हमने उनको अपने ट्रम्प कार्ड को एंड के लिए रखा। ये सब बेकार की बातें। मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे ज्ञानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ जानते ही नहीं। तो इनके सामने तो मैं ज्ञानी ही ठहरा। जी अमित जी 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं, 3,20,000 आ गए हैं आपके। एक तो जी ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं। अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय चल। हमारा जो एक जैकपॉट प्रश्न है 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, तिलिस्मी तिजोरी उसका द्वार खुल जाता है। और इस खेल में इस सीजन में हमने एक तीसरा पड़ाव भी रखा है जो कि है 15वें प्रश्न पर। उसका मूल्य है 75 लाख रुपए, 75 लाख, जो है धन अमृत पड़ाव। ये यहाँ पर खुल जाता है इसका द्वार। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न जो है ये है 11वां प्रश्न। इसको हम लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न कहते हैं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत उत्तर दे भी दिया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। अरे निश्चित हो गया कि आज आप 3-20 ले जाएंगे अपने इस बहुत ही नेक काज के लिए। बिल्कुल। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। रेडी? अनुपम जी, अमित जी, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। पार, बोगी, ईगल और एल्बाट्रॉस किस खेल में उपयोग होने वाले शब्द हैं? In which sport are terms like par, bogey, eagle and albatross used? ऑप्शन सुनिए। A, ये तो मिल गया भाई। golf, B, curling, C, basketball या D, croquet? मैंने जब यूएस में रहता था जी, तो मैंने गोल्फ शुरू किया था वहां पर खेलना। ओके, ये डेफिनेटली ए है, गोल्फ। ओके। अगर आप अनुमति देते हैं तो इसे लॉक कर दिया मैंने जाए। वी करके एक वो होता है वर्चुअल, उसमें खूब खेला है मैंने। मैदान पे नहीं तो खेला। इन्होंने फेक गोल्फ खेला है, मैंने रियल गोल्फ खेला है। पर आंसर दोनों को पता है। आंसर तो दोनों को पता है, तो ए को लॉक कर दिया जाए। एक गोल्फ पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। ईगल, पार, बोगी, एल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग गोल्फ की स्कोरिंग में होता है। ओके, अमित जी आपसे एक प्रश्न पूछना है, क्योंकि आप एक नए शाख हैं इस सीजन के। आपको कैसा लगता है कि स्टार्टअप्स की वजह से क्या भारत का नक्शा बदला है, या भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ बदलाव आया है?
सर यहाँ पर है ना, मेरे व्यू में इंडिया पूरा नया भारत बन रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त एक वेव चल रही है चेंज की, जिसमें घर घर में एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करी जा रही है। अगर आप पहले थोड़ा टाइम पहले जाएं, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम होती थी मिडिल क्लास फैमिलीज़ की। मतलब आप मानोगे नहीं, शार्क टैंक में मैं जब पिचेस देख रहा था तो इतने छोटे यंग बच्चे भी आए हैं मतलब पिच करने। तो ये जो एक डर होता था ना कि क्या होगा, सब लोगों ने छोड़ दिया। एंटरप्रेन्योरशिप की दरिया में कूद गए। शार्क टैंक ने मेरे ख्याल से घर घर तक एंटरप्रेन्योरशिप पहुँचाने में बहुत ही अहम रोल प्ले किया। बहुत सारी फैमिली वाले मेंबर्स आए साथ में पिच करने। तो ये जो हौसला है वो बढ़ते जा रहा है देने का, कि आपस में हम लोग साथ में मिलके कुछ कर सकते हैं। तो ये शो जो है एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट दे रहा है नेशन को, मेरे भी। उदाहरण के तौर पे मैं उस पर एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। मैं काफ़ी सालों से एंजल इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। ओके। एंजल इन्वेस्टर मतलब हम बहुत जल्दी बिजनेस जब तक बड़ा नहीं है, बनाने भी नहीं है, कई बार बिजनेस प्लान सिर्फ कागज या एबी नैपकिन पे होता है, जी। तब हम पैसे डाल देते। और सबसे पहले हम जनरली पैसे डालते हैं बिजनेस में फॉर एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। तो नॉट एज अ लोन, लेकिन इक्विटी के बदले हम पैसे डालते हैं। तो आगे जाके अगर बिजनेस बने तो हमें उससे कमाई। ओके। तो बहुत साल पहले एक फाउंडर मिले थे जिन्होंने कहा बड़ी तकलीफ हो गई, वो पैसे रेज करना चाह रहे थे। मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैंने कहा देखिए, पैसे तो मैं रेज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके माँ बाप मान नहीं रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं मान? उन्होंने कहा क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो वो सोचते हैं इसके भविष्य में तो क्या रखा है, तो आप ऐसा कीजिए, आप एंजल इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, मैं उन्हें इन्वेस्टमेंट भी दिखा पाऊंगा, मेरी शादी भी हो जाएगी। मैंने कहा भाई मैंने शादी.com खोल रखा है ताकि आप पैसे दो कि शादी करवा लो। आप मुझे कह रहे हो कि आप पैसे दो शादी भी करवा लो। लेकिन ये काफी समस्या होती है। ये तो मजाक हो गया, लेकिन इसमें बहुत गहरी बात है। जी। कि हमारा देखने का नजरिया हमारे देश का बदल गया है। मैं समझता हूँ आने वाला दशक भारतीय एंटरप्रेन्योर्स का है, और सबसे अव्वल नंबर के एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश से ही निकलेंगे। भारत का ये दशक नहीं, ये सेंचुरी भारत की है मेरे जी, बिल्कुल ऐसा लगता है आपको। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, और ये है 12,50,000 रुपए का। रेडी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न ये है, इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पद पर रहते हुए विवाह किया था जो लगभग 2 सदी में होने वाली ऐसी पहली घटना थी? Which of these British prime ministers got married while in office? The first in nearly 2 centuries to do so. Option सुनिए। A. David Cameron. B. Margaret Thatcher. C. Boris Johnson. D. Theresa May. ये तो मुझे शायद अंदाजा है। वैसे हम जिनकी शादियां हो गई हैं उनका ट्रैक नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ में काफ़ी था। तो डेविड कैमरन तो शादीशुदा थे पहले से ही जब ऑफिस में आए। मार्गरेट थैचर की स्टोरी तो हम सबको ही पता है। थेरेसा मे भी शादीशुदा थी जब ऑफिस में आई। बोरिस जॉनसन जी की एक गर्लफ्रेंड थी जब वो ऑफिस में आए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आकर ही शादी की। तो शायद यही सही उत्तर रहेगा। सी को लॉक कराए। नहीं, कभी कभी कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, पासा पलट जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सोच विचार कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मेरे को आपने जिस तरीके से पिच दी है, हाँ नहीं, तो लग तो वही रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? इसको लॉक कर दिया जाए? पूछ रहे हैं या कह रहे हैं? पूछ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, आप जैसा समझ लीजिए। चलिए लॉक करते हैं सी को, बोरिस जॉनसन। Alright. सही जवाब है। सी, बोरिस जॉनसन। ताला लगाया जाए। आपने कहा थेरेसा में ब्याह करके आई थी, मार्गरेट थैचर ब्याह करके आए थे। डेविड कैमरॉन के बारे में आपने कहा कि नहीं, उनकी तो शादी हुई थी। कैसे मालूम था कि उनकी शादी हुई? क्योंकि जब आप टीवी पे इनॉग्रेशन वगैरह देखते हैं, जब ये ऑफिस लेते हैं, जब स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, काफ़ी न्यूज़ में दिखता है।
तो उनकी दिखाते हैं परिवार। उस टाइम परिवार दिखाते हैं, लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती है तो शायद उसको नहीं दिखाते। तो क्या पता। बोरिस जॉनसन ने अपनी पत्नी कैरी से 2021 में विवाह किया था। वो 2019 से 2022 तक यूके के प्रधानमंत्री रहे और उनका अपनी पूर्व पत्नी, जो कि भारतीय मूल की थी, से डिवोर्स भी इसी दौरान हुआ था। अच्छा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको सर, समझ आया इनको हम ज्ञाननाथ जी क्यों कहते हैं? जी जी, अभी बिल्कुल समझ में आ गया। सर ये नाश्ते में हम चाय पीते हैं या इंसाइक्लोपीडिया खाते हैं सर? 13वां प्रश्न है और ये 25 लाख रुपयों के लिए है। रेडी? 13वां Alright. प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के Go. ऊपर। ये रहा। इनमें से किस मोटर रेस के विजेता को पारंपरिक रूप से रेस के अंत में पीने के लिए दूध दिया जाता है? ओहो, ये तो भारी है। The winner of which of these motor races is traditionally given milk to drink at the end of the race? कोई बच्चों का ही रेस होगा। ऑप्शन सुनिए। A 24 hours of Le Mans या Le Mans जो फ्रेंच का होता है। B Indianapolis 500। C Monaco Grand Prix। D Dakar Rally। ओह वाह, क्या लग रहा है भाई? ऑडियंस पोल लेनी चाहिए, मेरे को तो ये लग रहा है ये तो नहीं होगा, सीन नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसके बारे में हमें लग रहा है कि पता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्राई करते हैं, हाँ। सोचते हैं। सी मोनाको ग्रां प्री जो है, जनरली ग्रां प्री में तो शैंपेन पीते हैं Obviously, तो वो नहीं होगा। जीतने के बाद, तो उसको तो एलिमिनेट किया जा सकता है। इंडियानापोलिस 500 एक रैली है, वहां भी दूध का कुछ ज्यादा बात नहीं बैठ रही है। ये डकार रैली, अगर ढकार रैली होता तो शायद वो दूध का होता, लेकिन I think 24 it is डकार इतनी मेहनत करने के बाद तो दूध ही पीना चाहिए 24 घंटे लगाने के बाद। 24 hours of Le Mans। अभी ये रेस किस चीज का है मुझे ये नहीं पता है। 24 घंटे These चल are all रही है। motor races. Sorry, They're all motor races. they're all motor races। ऑडियंस फुल है, पता तो नहीं। ली जा सक पता तो नहीं है। तो एक लाइफ अपने लाइन बची बाकी है। शख्स ले गए थे सारी लाइफ लाइन, जिसमें अपने को मिलना था। हाँ, कुछ छोड़ा ही नहीं यार, छोड़ा तो एक बदमाशों कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। छोड़ी इतनी अच्छी लाइफलाइन। चलिए। बेस्ट है। आखिरी लाइफलाइन लेंगे। हाँ जी, ले लेते हैं, है ना? आखिरी लाइफलाइन इनकी ऑडियंस पोल है, उसे अंकित कर दिया जाएगा। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और बचाइए इन दोनों। ऑडियंस मदद कीजिए। और आपका समय शुरू होता है अब। बचा लो, बचा लो। क्या बात है? 48% इंडियनापोलिस 500 को दिया गया है। वाह अरे वाह, वाह, ऑडियंस क्या आई जाने थिंक मन ऑडियंस कर के रहा है। साथ जाने का मन कर रहा है इनका। अभी बड़े मार्जिन से दिया गया इसको वोट। राइट, क्या करना चाहेंगे? थोड़ा रिस्क लग रहा है सर उसको। रिस्क के आगे इश्क है, लेते हैं। हाँ, लेकिन रिस्क अपनी नहीं है ना भाई, अपनी होती तो कुछ फर्क नहीं अपन पड़ता। लोग सेम अमाउंट दे देंगे ना यार, अगर हारे तो भी। वो तो वैसे ही वो दे सकते हैं, फिर लेकिन मेरा क्या भी और अपन ने ये बोला मैंने 24 घंटे दूध पीने वाला, तूने ये बोला, पर फिर भी लोगों ने बी को वोट दिया। हाँ जी। हैज टू बी समबडी नोइंग इट इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट। तो इतने सारे वोट एक जगह क्या जा रहे इसे हैं। लॉक किया जाए सर? खेलो यार, खेलो। सर, ये शार्क टैंक नहीं है, ये केबीसी। चलिए ऑडियंस पोल बी के पे हिसाब से भी इंडियानापोलिस 500 पे बी ताला पे लगाया ताला जाए। लगाने के लिए कह ताला रहे हैं। लगाते इंडियनापोलिस 500 बी पे ताला लगाया जाए। सर ये तो गलत हो जाएगा। They were right, it's the correct. Well played. थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू गाइस। Well played, audience. बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था, बिल्कुल। ये परंपरा तब शुरू हुई
जब 1936 में 1936 में लुई मेयर ने अपने मां के कहने पर ताजा रहने के लिए छाछ का ग्लास पिया था। जब दूसरे दिन फोटो छपी तो डेयरी इंडस्ट्री ने, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इसमें शार्क की तरह एक मार्केटिंग अवसर देखा और तभी से इंडियनापोलिस 500 रेस में ये प्रथा चली आ रही है। हमारे पास 2022 के विजेता मार्कस एरिक्सन की एक फोटो है जो इस प्रतियोगिता के बाद देखिए दूध पी रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आपका लंबा दिन बहुत होता है, बहुत यहाँ पे टाइम बीत जाता है, तो आप भी दूध पीते हैं शो के बाद? हाँ सर, रात को सोने से पहले प्याला दूध चलिए कभी साथ में दूध पिए। ओके। तो शार्क टैंक इंडिया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। बिग हैंड फॉर स्माइल फाउंडेशन। डिजिटली इस बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंच जाएगा। सर मेरे अकाउंट में भेजना है। स्माइल फाउंडेशन आ गया, स्माइल में जाएगा, अकाउंट मेरे नंबर आ वाला गया, क्यों आएगा? एंड 25 लाख इसमें भर देंगे। 25 लाख भर दिए, बिल्कुल कंफर्म किया, क्या बात है। ये पहुंच गया अभी के अभी बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। और फिनाले वीक का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे हमारे शार्क टैंक इंडिया को। थैंक यू, बिग हैंड फॉर द शार्क टैंक। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। अभी आएंगे थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। अभी आएंगे सर, अभी लेते अभी आएंगे आपके पास। प्लीज सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी आते हैं आपके पास सर। I'll just come, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑडियंस।